साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज फिर से हिंदी के बारे में। साथियों, हिंदी वर्णमाला के हमने 2 से 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव लगा लिए हैं और कुछ ऐसे वीडियो जो मैं आपको लेके आया हूँ। उच्चारण स्थान का एक वीडियो लेकर के आया था जो आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, जिससे आपके पूरे के पूरे उच्चारण स्थान एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। आज एक ऐसा ही वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूँ हिंदी वर्णमाला को लेकर के, जो महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत जल्द साथियों आपको हिंदी पुराने एग्जामों में जो पूछी गई है उसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम देखते हैं ऐसे तथ्य जो हिंदी वर्णमाला में हमसे पूछे जाते हैं। यदि आपने सभी के सभी तथ्य याद कर लिए तो निश्चित ही आपका एक अंक ऐसा जो आपका तथ्य से संबंधित यदि गलत हो जाता है वो निश्चित ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या है पूरे तथ्य, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो साथियों शुरू करते हैं इसके बारे में स्वर से लेकर के। सबसे पहले मूल स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 11। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। और जिनकी संख्या जो 11 मूल स्वर है वह है आपका आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। इन सबको जो है मूल स्वर माना जाता है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 और 1, 11। इसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है ये भी पूछा जाता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 10 मानी जाती है, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको मात्रा के आधार पर नहीं गिना जाता। अगला हमारा तथ्य है उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 है। साथियों, उच्चारण के स्थान पर स्वर की संख्या 10 है। और कौन से स्वर को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता वह है री, क्योंकि री का उच्चारण आपका रा से शुरू होता है, इसलिए एक व्यंजन के जैसा उच्चारित होता है। परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 13 मानी जाती है, जिसमें आपका अम और अहा शामिल होता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि परंपरागत आधार पर स्वर की संख्या कितनी है तभी हमें 13 बताना है, नहीं तो हमें स्वर की संख्या 11 बतानी है। उच्चारण के आधार पर जब पूछे तो 10 बतानी है, मात्रा के आधार पर पूछे तो हमें 10 बतानी है, नॉर्मल पूछे तो हमें 11 बतानी है। इसके बाद स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। का से लेकर के माँ तक आपके जो व्यंजन है काखा गाघा अंगा चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अणा, ताथा दाधा ना और पाफा बाभा माँ, ये पूरे के पूरे आपके स्पर्श व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। साथ ही ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 मानी जाती है, जिसमें आपका सा और हा है। साथियों, आप सभी को इन सभी के तीनों सा के उच्चारण स्थान कमेंट करके बताने हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं इनका उच्चारण स्थान क्या है। यदि आपको इनके उच्चारण स्थान नहीं है पता तो आप हमारे उच्चारण स्थान का वीडियो जरूर देखें। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। साथियों, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 है, जिसमें आपके आते हैं या, रा, ला और वा। आपको इसमें से बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। साथियों, पार्श्विक व्यंजन के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जाकर के। इसके बाद अगला है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, जिसमें आपका आता है छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहा जाता है, तो उसको ध्वनि कहते हैं। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमें वर्ण बतानी है। स्वर एक शाश्वत राजा है। रामविलास शर्मा के द्वारा ऐसा कहा गया। कई बार हमसे पूछा जाता है कि स्वर को एक शाश्वत राजा किसने कहा है, तो उत्तर आता है हमारा रामविलास शर्मा। इसको भी हमें याद रखना है। अक्षर के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया अणा, तो जब तक हमने लिखा नहीं तब तक ये अक्षर है, जैसे हमने इसको लिख दिया तो ये बन गया वर्ण। इसके बाद अगला हमारा तथ्य है हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या 52 है। कैसे मानक वर्णों की संख्या 52 है, इसको यदि हम जोड़ करके लिखें तो हम देखते हैं कि 25 हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन, 11 हमारे आते हैं स्वर और 8 हमारे आते हैं ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन, 4 आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन और इसके अलावा 2 हमारे आते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनकी संख्या, इसके अलावा 2 हमारे आते हैं आयुवाय। तो हम इनको जोड़ते हैं 4, 2, 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 5 22 का 2 हासिल आई 2, 2 और 1 3, 3 और 2 हासिल वाले मिला के 5। टोटल संख्या हो जाती है इनकी 52। अब इनको एक मैं बता दूं, का से माँ तक के आपके स्पर्श व्यंजन और या, रा, लावा, सा और हा आपके अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छत्रा, ज्ञा और श्रा और 2 आपके आयुवा है अम और आहा,
11 आपके स्वर आ ई उ री ए आई ओ औ, ये आपके स्वर। और द्विगुण व्यंजन जो आपका अड़ा और अड़ा होता है, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इस तरीके से टोटल वर्णों की संख्या हमारी 52 मानी जाती है। लास्ट 2 वर्ण है अड़ा और अड़ा को हिंदी का द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, विकसित व्यंजन या हिंदी की देन, इन 4 नामों से जाना जाता है। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है अड़ा और अड़ा क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, विकसित व्यंजन है या सभी है या कोई एक ऑप्शन होता है। तो इन चारों नामों से द्विगुण व्यंजन को जाना जाता है। आयोगवाह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं है ये स्वर और क्यों नहीं है व्यंजन? क्योंकि जब आयोगवाह हम अम और आहा को लिखते हैं तो जैसे कि हम स्वर की परिभाषा जानते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही ध्वनि निकले उसको स्वर कहते हैं। अब हम अम और आहा को बोलते हैं तो शुरू तो ये आ से होता है, खत्म मा पे होता है, और आहा शुरू आ से होता है, खत्म हा पर होता है। तो इस स्वर की मान्यताओं को नहीं मानता। वहीं व्यंजन की परिभाषा है कि शुरू में व्यंजन की ध्वनि निकले, लास्ट में स्वर की मात्रा निकले। तो इसको जब हम अम और आहा बोलते हैं तो शुरू में स्वर निकलता है, लास्ट में व्यंजन निकलता है, इसलिए व्यंजन की परिभाषा को नहीं मानता। इसलिए इसको ना तो स्वर कहते हैं ना ही व्यंजन कहते हैं, इसको कहते हैं आयोगवाह। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे हिंदी वर्णमाला में हमसे पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें। साथ ही इन स्वरों से और व्यंजन से या यूँ कहें वर्णमाला से संबंधित जितने भी ये तथ्य हैं सबको आप यदि याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका तथ्यों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। चाहे आप जेल पुलिस का पेपर दें, चाहे आप वन रक्षक का पेपर दें, चाहे पटवारी का पेपर दें, चाहे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का दें, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर दें, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको जरूर देखें और इनको याद कर लें। साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।